सीरिया पर इजराइल के लगातार हमले जारी हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब बशारुल असद को सत्ता से हटाया गया था और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ये सत्ता जौलानी के हाथ में दी थी, और उसके साथ ही जब सऊदी अरब जौलानी पहुंचे थे तो उस वक्त बिन सलमान ने जौलानी से मिलवाया था और पूरी तरह से सपोर्ट करने की बात कही गई थी। दोनों नेताओं के दरमियान गुप्त बातचीत भी हुई थी। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब जौलानी को सत्ता से बेदखल करना पड़ रहा है। और उन लोगों के लिए भी ये एक सबक है, ख़ासतौर से हमारे भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो मुसलमान जौलानी के आने पर जश्न मना रहे थे और बशारुल असद के जाने पर बड़ी खुशियां मना रहे थे और ये कह रहे थे कि अब जुल्म का खात्मा हो गया, तो उनके लिए ये पूरा एपिसोड अगर इसको करीब से आप देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये पूरा खेल अमेरिका और इजराइल का था कि पहले सत्ता से बाहर करो बशारुल असद को, उसके बाद अपना एक कठपुतली वहां पर बिठाइए, और जब तक उसका इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल करना था यहां से शिया सुन्नी कराने के लिए, और वो बखूबी जौलानी ने यहां पर कराया। जो शिया ग्रुप हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, अक़लियत में है, उनके ऊपर मजालिम ढाए गए। और उसके बाद इसी को बहाना बना करके इजराइल ने 2 दिन पहले हमला कर दिया। और जाहिर सी बात है इजराइल ने यह हमला जो किया है बिना अपने आका अमेरिका से पूछे हुए यह हमला नहीं किया होगा, क्योंकि अब इस्तेमाल पूरा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान पर दोबारा हमला होना तय है। अमेरिका और इजराइल हारने के बाद बौखलाया हुआ है। ईरान से हारने के बाद वो बदला लेना चाहता है। पूरी दुनिया में यह मैसेज चला गया है कि इजराइल की जबरदस्त तबाही ईरान ने की है और इस तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जिसका तसव्वुर भी इजराइल और अमेरिका नहीं कर सकते थे। और उसके साथ ही अमेरिकी ठिकानों पर जो हमले किए गए, तो इस चीज को अभी तक इजराइल और अमेरिका हजम नहीं कर पा रहे हैं और बौखलाए हुए हैं कि किसी भी तरह से ईरान को, ईरान के जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और उनका जो पूरा ग्रुप है, उसको सत्ता से बेदखल करके अपने लोगों को वहां पर बिठाया जाए, जैसा कि मिस्र में किया गया था, जैसा कि और जगहों पर किया गया है, इराक में किया गया है, ऐसा ही यहां पर सीरिया में भी किया गया था। लेकिन अब उसका इस्तेमाल खत्म हो चुका है। पूरी तरह से इजराइल इसको अपने कब्जे में लेना चाहता है और यहां को इसको लेकर के एक बड़ी योजना है, एक बड़ी प्लानिंग है इजराइल की, ताकि ईरान से आने वाले मिसाइलों को यहीं पर रोक लिया जाए। यहाँ पर कब्ज़ा करने के बाद इस तरह के जो है इक्विपमेंट तैनात किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, ताकि सारे मूवमेंट पर ईरान के नज़र रखी जा सके। और जो मिसाइल यहाँ से ईरान तक पहुँच गए थे इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद, क्योंकि कल भी नेतन्याहू का बयान आया था कि 480-470 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा का मिसाइल ईरान को बनाने की इजाज़त ना दी जाए। हालांकि अब उसको किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और उसने साफ कर दिया है कि जो मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे अभी, उससे भी ख़तरनाक, उससे भी ताकतवर, उससे भी ज़्यादा दूरी के मिसाइल अभी हमारे पास मौजूद हैं। और इतने मिसाइल मौजूद हैं कि हम कई साल तक ईरान और इजराइल पर दाग सकते हैं। तो बौखलाए हुए हैं दोनों देश। और जो एक दादागिरी थी दुनिया में अमेरिका और इजराइल की, और जिसको लेकर के इनके ज़रिए हथियार बेचे जाते थे और कहा जाता था कि ये तमाम हथियार जो है ऐसे हैं जिनको जो कभी धोखा नहीं देते। हमारा जो डोम सिस्टम है एयर डिफेंस का, वो पुख्ता है, एक भी मिसाइल अपने निशाने पर नहीं लग सकता। और ये सारा प्रोपेगेंडा कर कर वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए बड़ा मोटा पैसा डिफेंस सेक्टर में दोनों ही देशों ने कमाया। लेकिन अब इनकी पोल खुल गई है और अब बड़ी प्लानिंग बनाई जा रही है ईरान को तबाह करने के लिए। दूसरी तरफ फिलिस्तीन में इजराइल उलझा हुआ है। खुद मुल्क में बुरे हालात हैं। 2 पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया है। अगर पार्लियामेंट में दोबारा से तय होता है कौन लीडर बनेगा, उसके लिए वोटिंग होती है, तो अल्पमत में सरकार आ चुकी है। 62 सदस्य चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए, और अब सिर्फ नेतन्याहू के पास सिर्फ 50 सदस्य बचे हैं। तो ये तमाम स्थितियां हैं
इन्हीं तमाम स्थितियों से निपटने के लिए ये बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आइए मैं बताता हूं कि क्या है इस पूरे मामले को लेकर के इजराइल और अमेरिका की प्लानिंग। जोलानी तो अमेरिकी इजराइल का एजेंट था, फिर उसको क्यों गिराया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिलानी का काम था असद को गिराना। सीरिया से ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के प्रभाव को ख़त्म करना और शिया सुन्नी कत्लेआम कराना, उसने इजराइल अमेरिका के बाद वाले एजेंडे को लागू करवाया, पर ईरान और हमास को ख़त्म नहीं कर पाया। उधर इजराइल ईरान से जंग हार गया। अब इजराइल को ईरान से दोबारा जंग करनी है, उसके लिए दक्षिण सीरिया पर कब्जा ज़रूरी है। इजराइल सीरिया में ड्रूज इलाके से कुर्द इलाकों तक डेविस कॉरिडोर बनाना चाहता है, और ये कॉरिडोर फ़ौरन बनाना चाहता है, और इसी फ़ौरन की शर्त को जोलानी पूरा नहीं कर पाया। इजराइल 8% सीरिया पर कब्ज़ा चाहता है, उसे बफर जोन बनाना चाहता है ताकि वहाँ डिफेंस इक्विपमेंट इंटरसेप्ट लगाकर ईरान पर हमले की नई योजना को आगे बढ़ाया जा सके। दक्षिण सीरिया के एक हिस्से पर इजरायली और अमरीकी कब्ज़े से तुर्की पर भी नज़र रखी जा सकती है। सीरिया से बेडोइन जनजातियाँ इजराइल समर्थित ड्रूज से लड़ने के लिए स्वेदा में प्रवेश कर रही हैं। इजरायली षड्यंत्र के तहत ड्रूज ने सांप्रदायिक नारे लगाते हुए सुन्नी जनजातियों का सामूहिक नरसंहार किया, और जनजातियों का दावा है कि उन्होंने हमारी महिलाओं को पकड़ लिया है, जिसके दबाव में सीरियाई बेडोइन जनजातियां के लिए स्वेदा आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार जोलानी अपने परिवार के साथ दमिश्क छोड़कर भाग गया है, ये भी एक खबर आ रही है, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि वो वहाँ से भाग गया है। इसके साथ ही इजराइल ने सीरिया की संक्रमणकालीन सरकार के 3 प्रमुख लोगों को भी मार गिराया है। इसमें रक्षा मंत्री मुरहाफ अबू कसरा भी शामिल है। बेडोइन जनजातियों ने शपथ ली कि जब तक वे पूरे स्वेदा को इजराइल समर्थित दुरूज से मुक्त नहीं करा लेते, तब तक वो अरब कॉफ़ी का एक घूंट भी नहीं पिएंगे। और इसके लिए बड़ी संख्या में लोग हथियार उठा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम इजराइल से मुकाबला करेंगे।